हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परागति, हरिरेव परामुक्ति, हरि गेहे सनातन। हम और आप श्रवण कर रहे हैं कि एकमात्र यदि कोई पाने योग्य, कोई प्रेम करने योग्य, कोई सतत सनातन है तो वह केवल और केवल श्री हरि हैं। और उन श्री हरि को पाने का साधन क्या है, इस साधन पथ को प्रकट कर रहे हैं परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार। पूर्व के एक अंक में आपने और मैंने साधन पथ के प्रथम लेख जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, इसे श्रवण किया। आज इसी श्रृंखला में दूसरे लेख अर्थात वैराग्य किस प्रकार उदित होता है, वैराग्य साधना को कैसे पुष्ट करता है, वैराग्य से कैसे ये राम 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 की रटना सार्थक हो जाती है। स्वतः केवल और केवल श्री राम नाम को उच्चारित करने से, केवल और केवल इस भाव को पुष्ट करने से कैसे संसार का त्याग स्वतः हो जाता है, भाई जी इस लेख में बतला रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि इस लोक और परलोक के समस्त दृष्ट सुत अदृष्ट अश्रुत पदार्थों में सर्वथा वितृष्णा हो जाना वैराग्य कहलाता है। जब तक विषयों में अनुराग रहता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति के चरम ध्येय पर मनुष्य दृढ़ता से स्थिर नहीं हो सकता। विषय अनुराग की निवृत्ति विषय विराग से होती है। विषयों में चित्त का अनुराग प्रधानतया 4 कारणों से है। भाई जी कहते हैं विषयों के अस्तित्व का बोध, विषयों में रमणीयता का बोध, विषयों में सुख का बोध और विषयों में प्रेम का बोध, ये 4 कारण हैं जिससे चित्त का अनुराग इन विषयों में होता है। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि विवेक द्वारा इन चारों का बाध करने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्य वस्तु विवेक की आवश्यकता पहले होती है। विवेक से वैराग्य जागृत होता है और वैराग्य से विवेक स्थिर और परिमार्जित होता है। ये दोनों अनन्य आश्रित साधन है। उपयुक्त 4 कारणों में पहले का बाध प्राय सबसे पीछे हुआ करता है, क्योंकि यह पहला ही तीनों का मूल आधार है। जगत का अस्तित्व ही बुद्धि से जाता रहे तो फिर उसमें रमणीयता, सुख और प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पूज्य भाई जी लिखते हैं परंतु ऐसा होना बहुत कठिन है। अतएव साधक को क्रम से पिछले तीनों का बाध करने का पहले नाश करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य भाई जी इसे स्पष्ट करते हुए विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि रमणीयता का बात, विषयों की ओर चित्तवृत्तियों के आकर्षित होने में सबसे पहला कारण उनमें रमणीयता का बोध है। विषयों में रमणीयता का आभास बुद्धि के विपर्य से होता है। बुद्धि के विपर्य से अज्ञान संभूत अविद्या प्रधान कारण है। इस अविद्या से ही हमें असुंदर में सुंदर बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, प्रेमहीन में प्रेम बुद्धि, असत में सतबुद्धि हो जाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं उल्लू की भांति रात में दिन, दिन में रात इस अविद्या से ही दिखता है। इसी में हमें अस्थि चर्म सार शरीर और तत्संबंधी तुच्छ पदार्थों में रमणीय बुद्धि हो रही है। मनुष्य जिस विषय का निरंतर चिंतन करता है उसी में उसकी समीचीन बुद्धि हो जाती है। यही समीचीनता रमणीयता के रूप में परिवर्तित होकर हमारे मन को आकर्षित करती है। अब विचारना चाहिए कि विश्व में वास्तव में रमणीयता है या नहीं। यदि नहीं है तो रमणीयता क्यों भासती है। विचार किया जाए तो वास्तव में विश्व में रमणीयता बिल्कुल नहीं। जो शरीर हमें सबसे सुंदर प्रतीत होता है उसमें क्या है, वह किन पदार्थों से बना। हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म, मज्जा, मेद, कफ, विश्रा और मूत्र, यही सब तो भरे हैं इस ढांचे में। वस्तु रमणीय और आकर्षक, अलग अलग देखने पर सभी चीजें घृणास्पद प्रतीत होते हैं। यही हाल सब वस्तुओं का है। वास्तव में रमणीयता किसी वस्तु में नहीं, वह कल्पना में रहती है। कल्पना की रूढ़ी बनकर तदनुसार धारणा कराने में प्रधान कारक बनती है। पूज्य भाई जी हम सबको चेताते हुए कहते हैं हम लोगों को जहाँ गोर वर्ण अपनी ओर आकर्षित करता है वहाँ हबशियों को काली सूरत रमणीय प्रतीत होती है। चीन के समय पूर्व स्त्रियों के छोटे पैरों में लोगों की रमणीय बुद्धि थी। लड़कियों को बचपन से लोहे की जूतियां पहना दी जाती जिससे उनके पैर बढ़ने ना पाए। यद्यपि इससे उन्हें चलने में बड़ी तकलीफ होती
परंतु रमणीय बुद्धि से बद्ध होकर वे प्रसन्नतापूर्वक ऐसा करती थी। राजस्थान की मारवाड़ी स्त्रियां बेहुदे गहने कपड़ों में भारी बोझ में कष्ट सहन करने पर भी उन्हें पहनकर अपने को सुंदर समझती हैं, पर गुजरात की सादी पोशाक धारण करने वाली स्त्रियां उन्हें देखकर हंसती हैं। ठीक इसके विपरीत मनोवृत्ति मारवाड़ी बहनों की गुजराती बहनों की वेशभूषा को लेकर होती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रमणीयता किसी विषय में नहीं, वह हमारे मन की कल्पना है। हमने ही अपनी रुचि के अनुसार विषयों में सुंदरता की कल्पना की है। भाई जी कहते हैं, इस रमणीयता का बाध होने पर वैराग्य की ओर प्रथम कदम बढ़ता है। अगली स्तंभ को, अगले सूत्र को, अगली बात को प्रकट करते हुए पूज्य भाई जी लिखते हैं कि विषयों में सुख का बाध। ये कहा जा सकता है कि मान लिया विषयों में रमणीयता नहीं परंतु उनके भोगों में सुख है। इसका उत्तर है विषय भोगों में वास्तव सुख नहीं। कमरे में लगे हुए कांच के ग्लोब में बिजली नहीं होती, वह तो सीधी पावर हाउस से आती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान वही है। इसी प्रकार सुख भी सुख के परम उद्गम स्थान आनंद रूप आत्मा में आता है। विषय में सुख होता तो भोग के उपरांत भी उसमें सुख की प्रतीति होती, पर ऐसा नहीं होता। पूज्य भाई जी कहते हैं, बड़ी भूख लगी है, सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट मालूम होती है। सुंदर मिष्टान मिल गया, खूब पेट भर खाया, अब जरा सी गुंजाइश नहीं, पेट फूलने की नौबत आ गई। इसके बाद यदि कोई मिष्टान को खाने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध जोर से आग्रह भर कर दे तो हम गुस्से से तमतमा जाते हैं। वही मिष्टान जो कुछ समय पूर्व बड़े सुख की सामग्री था, अब दुख रूप प्रतीत हो रहा है। इससे पता लगता है कि मिष्टान्न में सुख नहीं, हमें भूख लगी थी, भोजन रूपी विषय की बड़ी चाह थी। जब वह विषय मिला तब थोड़े समय के लिए दूसरे अभाव की भावना न होने तक चित्त स्थिर हुआ। पूज्य भाई जी कहते हैं, उस स्थिर चित्त रूपी दर्पण पर सुख स्वरूप आत्मा की झलक का प्रतिबिंब पड़ा, सुख का आभास हुआ। हमने भ्रम से मान लिया कि सुख हमें विषय से मिला है। इसके सिवा एक बात यह भी विचारणीय है, यदि विषय सुख रूप है तो एक ही विषय भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को किसी को सुख तो किसी को दुख रूप क्यों भासता है। एक राजा ने किसी शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त की, इससे उसके प्रेमियों को सुख और विरोधियों को दुख होता है। विषय की एकता में सुख बोध, दुख बोध में तारतम्यता, यही विषय सुख का स्वरूप है। इससे सिद्ध होता है, भाई जी कहते हैं, हमने भ्रम से विषयों में सुख की कल्पना कर रखी है। वास्तव में माया मरीचिका की भांति इनमें सुख है ही नहीं। इस प्रकार से विचारों से सुख का बाध हो जाता है। अब रहा विषय प्रेम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि विषयों के सुख का बाध होने से वैराग्य की ओर एक सीढ़ी साधक और ऊपर चढ़ जाता है। तीसरे पायदान को प्रकट करते हुए भाई जी लिखते हैं कि विषयों में प्रेम का बाध। हम कह सकते हैं कि पुत्र, कलत्र, मित्रादि में रमणीयता सुख तो नहीं है, परंतु प्रेम को प्रत्यक्ष ही दिखता है। इस पर भी विचार करने पर पता लगता है कि विषयों में वास्तव में प्रेम भी नहीं है, स्वार्थ ही प्रेम के रूप में प्रकाशित हो रहा है। गुरु नानक ने बड़ा अच्छा लिखा, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बांध उचित। अंत काल संगी नहु कोई, यह अचरज की रीत। गुरु नानक कहते हैं, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार करे, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। पूज्य भाई जी कहते हैं, मान लीजिए घर में आग लग जाए, गहने, कपड़े, नोट, गिन्नी, स्त्री, पुत्र सब जल जाए, सोए हैं उसमें। उनमें आंखें खुली अग्नि ज्वाला देखते ही घबराकर अपने को बचाते हम गहने, रुपए, कपड़े, गिन्नी बटोरने में, स्त्री पुत्र आदि को बचाने के लिए चिल्लाहट मचाने लगे, चेष्टा करने लगे। आग बढ़ी, लपटे हमारी ओर आने लगी। हम घबराकर सब कुछ वहीं पटक बाहर निकल आएंगे।
प्यारे स्त्री पुत्र आदि अंदर रह गए। बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर हम उनके निकालने के लिए चिल्लाते हैं, पर अंदर नहीं जाते। यदि उनमें यथार्थ प्रेम होता तो क्या उनके बचाने के लिए प्राणों की आहुति सहर्ष ना दी जाती। इससे सिद्ध होता है हमारा उनसे वास्तव में प्रेम नहीं, स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ती तभी तक प्रेम का बर्ताव है। भाई जी कहते हैं इसीलिए कहा गया, जगत में स्वार्थ के सब मीत, जब लगी जासो रहत स्वार्थ कछु, तब लगी तासों प्रेम, जगत में स्वार्थ के सब मीत। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि स्वार्थ में बाधा पड़ते ही बनावटी प्रेम के कच्चे सूत का धागा तत्काल टूट जाता है। हम जो स्त्री पुत्र धनादि के वियोग में रोते हैं, सो अपने ही स्वार्थ में बाधा पहुंचते देखकर रोते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तब जो लोग देश के लिए प्राण विसर्जन करते हैं उनमें वास्तविक प्रेम है ना? अवश्य ही उनके प्रेम का विकास हुआ। वे लोग उन शुद्ध स्वार्थी मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि के हैं, तथापि उनकी भी ये चेष्टा वास्तव में आत्म सुख के लिए है। इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की चेष्टाएं तो अवश्य होनी चाहिए, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन चेष्टाओं के होने पर भी वैराग्य कारण है। अपने शरीर संबंधी क्षुद्र पदार्थों से, स्वार्थों से विराग न होता तो प्रेम का इतना विकास संभव न था। ये सब होने पर भी उन लोगों का कुटुंब, जाति, देश से यथार्थ प्रेम सिद्ध नहीं होता। पूज्य भाई जी लिखते हैं, इहलौकिक या पारलौकिक सुख, कीर्ति या पद गौरवजन्य आत्म सुख अभिलाषा का ही प्राय प्रधान उद्देश्य रहता है। वास्तव में हम अपने लिए सबसे प्रेम करते हैं। हम अपने शरीर से अपने सुख के लिए प्रेम करते हैं। जब शरीर सुख में बाधा पहुंचती है तब उसको छोड़ देना चाहते हैं। अत्यंत कष्टजनक रोग से पीड़ित होने या अपमानित होते हैं, पददलित होने पर शरीर के नाश की कामना, चेष्टा करना इसी बात को सिद्ध करता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि हमारा शरीर से प्रेम नहीं, प्रेम तो प्रेम की वस्तु में होता है। प्रेम की वस्तु एकमात्र आत्मा, परमात्मा, इस जगत को अपना आत्मा मान लेते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया, यही भाव प्रति भी सबका समझना चाहिए। इस प्रकार से विचारों में विषय प्रेम का बाध करने पर अब एक ही बात शेष रहती है, तीसरे पायदान वैराग्य पर चढ़कर आप और मैं विषयों की सत्ता का बाध करें। पूज्य भाई जी कहते हैं, मान लिया कि विश्व में रमणीयता, सुख, प्रेम नहीं, परंतु विषयों की सत्ता तो माननी पड़ती है। सत्ता न होती तो देखना, सूंघना, स्पर्श करना, बोलना, सुनना आदि कुछ क्रियाएं प्रत्यक्ष क्यों कर हो सकते। इस पर कहा जाता है कि जब रज्जु में सर्प दिखता है उस समय क्या वह कल्पित सर्प सत्य से सर्प बुद्धि नहीं होती? क्या उस समय वह रस्सी भी प्रतीत होती है? यदि रस्सी ही प्रतीत होती तो डरने कांपने की कोई बात नहीं। इसी बात को गोसाई जी महाराज ने विषय के एक पद में बड़ा अच्छा समझाया। बाबा लिखते हैं, हे हरि ये भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई, जो जग मृषा तापत्रय अनुभव, होए कहूँ कहीं लेखे, कहीं न जाए मृग बारी सत्य, भ्रमते दुख होई बैसे, सुबग सेज सोवत सपने, बारति बूढ़त भय लागे, कोटहु नावन पार पावसो, जब लगी आप न जागे, तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, जदपि झूठ श्रुति जावे, रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भवत्रास न सावे। गोस्वामी जी कहते हैं, इस भवत्रास से बचने का केवल एक साधन भगवान राम जी की भक्ति है। पूज्य भाई जी आगे कहते हैं कि स्वप्न में समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य जब तक स्वयं जाग नहीं जाता तब तक बाहर की करोड़ों नावों पर भी सवार होने पर डूबने से नहीं बचता। यद्यपि पलंग पर सोए हुए के पास समुद्र नहीं, पर स्वप्न काल में तो वह सर्वथा सत्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार संसार सत्ता रहित होने पर भी अविद्या से सत भाषित होता है। भरम पराती हूँ लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहे कबीर पुकार के, बसे भरम के गाँव।
इन विचारों में सत्ता का बाध करना पड़ता है, परंतु जगत की सत्ता का बाध करना कहने में जितना सुगम है, करने में उतना कठिन। बड़ी साधना ये परिणाम प्रकट करती है। इसके लिए बड़े भारी विवेक की आवश्यकता है। जहां तक यह न हो वहां तक विश्व में रमणीयता, सुख, प्रेम का बाध करते रहना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं यही वैराग्य है। बिना वैराग्य परमार्थ नहीं हो सकता, और परमार्थ को, इस वैराग्य को साधने के लिए पूज्य भाई जी कहते हैं कि आपको और मुझे गोस्वामी जी के कहे अनुसार कि रघुपति भगति संत संगति बिनु को भव त्रास न सावे, राम नाम का, राम जी के चरणों के अनुराग का नित्य प्रति प्रयास करना चाहिए। केवल और केवल राम 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 पुकारना चाहिए। ये राम नाम निश्चय ही जगत की रमणीयता का बाध करेगा, सुख का बाध करेगा, प्रेम का बाध करेगा, इस जगत का भी बाध कर देगा। हम आप सत्य स्वरूप राम जी से मिलेंगे निश्चय ही। इन 7 लेखों को श्रवण करते करते हम आप साधना की उन्नति को प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि।